अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चाय टोस्टर होस्ट। मैं हूं आपकी होस्ट रुजा सोहेल और आज हम आपके लिए लाए हैं ब्रांड न्यू शो फॉर अ ट्यूसडे एनर्जी एंड अ ट्यूसडे मॉर्निंग। एंड यू नो व्हाट, एक्चुअली अगर आप देखें तो मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। आई एक्चुअली हैवंट बिन वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया और मैंने जानबूझ के थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है सोशल मीडिया से, बिकॉज यू नो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है काफ़ी दफ़ा मेरे लिए वहाँ पे कॉन्स्टेंटली पोस्ट करना एंड अपडेटेड रहना। और पोस्ट करने का मतलब ये तो नहीं कि आप पोस्ट करके छोड़ दो, बिकॉज फिर आपके सवाल जवाब भी हो रहे होते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, लोगों के साथ, ऑडियंस के साथ, दोस्तों के साथ। इसी नोट पे अगर आप देखें तो मुझे इस हफ्ते इतने मैसेजेस आए कि रजा यू नो मार्स स्कॉर्पियो में आ गया है और यू नो डे एंड नाइट इक्वल हो रहे हैं, लिब्रा इक्विनॉक्स हो गया है, हाउ डज दैट अफेक्ट अस, आप रीडिंग्स क्यों नहीं कर रही। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि व्हाई नॉट स्टार्ट दिस डे विद अ डेली एनर्जी रीडिंग, जो कि मैंने काफ़ी टाइम से नहीं की है। एंड आई रियली थॉट कि आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूँगी कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द स्काई एंड हाउ दैट इज़ अफेक्टिंग आवर पर्सनल लाइफ, आवर वर्क लाइफ एंड अदरवाइज एज वेल, हमारी हॉबीज़ और जो जो चीज़ें हम कर रहे हैं। तो ज़रूर स्टे ट्यून्ड, वो हमारा पहला सेगमेंट होगा आज की एनर्जी का। उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर खुर्रम अकरम से, जो कि बेसिकली एक यू नो फेडरल डायरेक्टर ऑफ इम्यूनाइजेशन इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे। और जो आजकल ये वैक्सीन का इतना ज़्यादा कंसर्न चल रहा है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। HPV वैक्सीनेशन के बारे में बात करेंगे। यू नो अगर आप ऑनलाइन भी देखें तो डिफरेंट किस्म की मीडिया, डिफरेंट किस्म की चीज़ें, आप रील्स भी देखेंगे, सम ऑफ देम मे बी फैब्रिकेटेड, सम ऑफ देम मे बी ट्रू। तो हम देखेंगे कि हाउ इज़ इट कि आप जो है अपने आप को सेफ भी रख सकते हैं एंड एट द सेम टाइम इज़ इट समथिंग दैट यू शुड डू और नॉट। ठीक है, फिर हम बात करेंगे निक पैडविक से, जो कि एक सॉइल फूड वेब कंसल्टेंट है, एंड नाजिर साद से, जो कि पेरिस बेस्ड इन्वेस्टर हैं इन क्लीन टेक कंपनीज़। और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का हम सेगमेंट कर रहे हैं। अक्सर हम इस शो पे बात करते रहते हैं क्लाइमेट चेंज के अंदर कि हाउ सॉइल हेल्थ अच्छी होती है जब उसमें पेस्टिसाइड्स या केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं यूज़ किए जाते, तो वो सॉइल कितना अच्छा टमाटर उगाता है या वो सॉइल कितना अच्छा फल हमें प्रोड्यूस करके देता है। मोनोकल्चर क्या होता है, सॉइल हेल्थ का मतलब क्या है, क्या उसका ज़रूरी रहना हमारे लिए अच्छा है, क्या एक अच्छे सॉइल का मतलब है हमें हाई यील्ड क्रॉप्स मिलेंगी, क्या हमारे फार्मर्स रेडी हैं इस तरह की अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम इस बारे में बात करेंगे एंड आई रियली थिंक इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग डिस्कशन एंड आई कांट वेट टू डाइव इनटू इट। इसी नोट पे हम जा रहे हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है आज की एनर्जी। एंड आज की एनर्जी में मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से पहले 2-3 चीज़ें बताऊंगी जो हुई। देखें, न्यू मून सोलर इक्लिप्स हुआ था अभी वर्गो में 21 सितंबर को। ठीक है, 21 सितंबर को मेरे डीएम्स भी भरे हुए थे कि ओ माय गॉड व्हाट्स गोइंग टू हैपन। अब कहने को तो ये सिर्फ एक दिन नहीं है, मतलब सोलर इक्लिप्स होना सिर्फ एक मोमेंट नहीं होता। सोलर इक्लिप्स का मतलब ये कि ये इफेक्ट आप 6 अक्टूबर तक फील करेंगे। यानी कि जो जो चीज़ें आप अभी अपनी ज़िंदगी में सही करना चाह रहे हैं, दिस इज़ द टाइम टू डू इट, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट है। और ये टर्निंग पॉइंट क्यों है, बड़ा ड्रामेटिक साउंड कर रहा है, क्यों है? क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ क्लोज कर रहे हैं और एक चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? और ये जो है ना, आप समझें जिस तरह लास्ट रिव्यू या लास्ट लेसन या एंडिंग्स जो कि आपके लिए एक नया चैप्टर ज़िंदगी में खोलती हैं। मेरा एंडिंग से मतलब ये नहीं होता कि आपके रिलेशनशिप्स ख़त्म हो रहे हैं, आपकी जॉब ख़त्म हो रही है। काफ़ी दफ़ा हमारा कुछ रवैया, कुछ बिहेवियर, कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो अगर हम ख़त्म कर लें तो हमें लगता है कि हाँ यार देखो, फॉर इंस्टेंस मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि मैं बहुत स्मोक करती थी, ठीक है, लेट्स से मैं एग्जांपल ले रही हूँ बुरी हैबिट की एक, ठीक है, और अब मैं अगर ये नहीं कर रही तो मैं इंस्टेड वर्कआउट कर रही हूँ या मैंने अपनी जर्नल एंट्रीज करना शुरू कर दी हैं फॉर अ बुक दैट आई एम गोइंग टू राइट लेटर ऑन। तो जब मैं एंडिंग बोलती हूँ तो एंडिंग आपकी कुछ आदतों की भी एंडिंग हो सकती है। इस पे ज़रूर आप फोकस करिएगा, राइट? 10 दिन का एक पोर्टल है, इस 10 दिन के अंदर आपने बड़े क्लियर इंटेंशन सेट करने और ये सबको अप्लाई करता है। अपनी सेहत, अपने स्केड्यूल, अपने काम और अपनी ज़िंदगी के स्ट्रक्चर को आपने बड़े स्लो और स्टडी तरीके से फिक्स करना है, ठीक है? इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है? अब कल इक्विनॉक्स भी था, यानी कि इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, जिससे ज़िंदगी एक लिटरल बैलेंस नहीं आ जाता। लिब्रा के स्केल्स देखें, वो भी आप जस्टिस का, बैलेंस का स्केल होता है। इसी तरीके से इक्वल डे एंड इक्वल नाइट कल
हमने फेस किया। और लिब्रा के साइन का मतलब ये है कि आपका पब्लिक पर्सोना, आपका ग्रेस से आपने ज़्यादा काम करना है, फोर्स से काम नहीं करना, ग्रेस से काम करना है। काफ़ी दफ़ा कुछ ब्यूटी रूटीन्स आप अपनी चेंज करेंगे, अपने स्केड्यूल के अंदर थोड़े से चेंजेस लेकर आएंगे। सो दिस इज़ द जिस्ट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन वेरी बेसिक टर्म्स, ठीक है। मार्स भी स्कॉर्पियो में आ जाएगा। अब मैं हर ज़ोडिएक वाइज ये 3 चीज़ें हर ज़ोडिएक को किस तरीके से अफेक्ट करेंगी, किस एरिया में अफेक्ट करेंगी, शुरू करूँगी। आई विल स्टार्ट विद एरीज़। अगर आप एरीज़ हैं तो ये इक्लिप्स ने आपको ये रियलाइज़ कराया कि मैं अपनी सेहत पे या डेली रूटीन्स पे कुछ किस्म के चेंजेस ला सकता हूँ। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इस तरीके से स्ट्रीमलाइन कर सकता हूँ कि मुझे हर वक्त काम करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब लिब्रा इक्विनॉक्स हुआ तो आपने सोचा कि अब मैं अपने बिज़नेस या रोमांटिक या पर्सनल रिलेशनशिप्स पे थोड़ा सा फोकस करूँ, और फोकस इस तरह करूँ और देखूँ कि क्या मैं बहुत ज़्यादा एम आई गिविंग टू मच इन माई रिलेशनशिप, ठीक है। काफ़ी दफ़ा ये होता है कि हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स में कर रहे होते हैं और लोग रिटर्न में इतना ज़्यादा हमारे लिए शायद नहीं कर पाते। सो दैट इज़ द क्यू फॉर यू एरीज़ कि आप स्टेप बैक करें। इतना ज़्यादा अपने आप को बर्न आउट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मार्स स्कॉर्पियो में आ जाएगा। अगले 6 हफ्ते तक आप ये सोच रहे हैं कि क्या मैं अपने आप को ज़्यादा ऑथेंटिकली शो कर सकता हूँ, एम आई बीइंग ट्रू टू माई सेल्फ। क्या मैं पैसे और रिलेशनशिप्स और इमोशनल बॉन्ड्स बिल्कुल सही तरीके से मैनेज कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में। सो एरीज़, these are the 3 things that will be affecting you. Let's focus on that. टॉरस, अगर आप टॉरस हैं तो आपको ये इस इक्लिप्स ने इस तरीके से अफेक्ट किया है कि आपकी पूरी क्रिएटिविटी और आपका पूरा माइंडसेट, जिस तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जिस तरीके से आप सोचते हैं, एक बहुत ही मैसिव चेंज से गुजरा है। आपने रीडिस्कवर किया है कि मुझे ज़िंदगी में एक्चुअली किस चीज़ से खुशी मिलती है। एंड बीइंग अ टॉरस माई सेल्फ, आई थिंक आई हैव बीन गोइंग थ्रू इट एज वेल। काफ़ी दफ़ा हम एक जगह पर होते हैं और हमें लगता है हम उस जगह पर बिलोंग नहीं करते, या हमें इस तरह की फीलिंग हो रही होती है कि ओ माई गॉड पता नहीं क्या, बट नहीं, वो आप ही की बॉडी और आप ही का माइंड बोल रहा होता है चेंज लेकर आओ अपनी ज़िंदगी में, कुछ नया पढ़ो, कुछ नया करो, कहीं नई जगह पे ट्रैवल करो, नए लोगों से बात करो। सो टॉरियंस, आप लोग इस तरह की किसी चीज़ से गुजर सकते हैं। आपको लगेगा कि यार आई जस्ट वांट टू चेंज द वे आई एक्सप्रेस माई सेल्फ, आई वांट टू बी चेंज द पर्सन आई एम। आप अपनी हेल्थ रूटीन्स चेंज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, मैं हमेशा आई हैव ऑलवेज बिन फॉन्ड ऑफ टेनिस एंड योगा एंड रनिंग, बट आई हैव एक्चुअली रिज्यूम्ड साइकिलिंग। मैं कॉलेज में साइकिलिंग करती थी, बहुत लंबा साइकिलिंग करती थी, एंड आई हैव डिसाइडेड कि मैं अपनी ज़िंदगी में इसी तरह की कोई चीज़ इंटीग्रेट करना चाह रही हूँ। ऑल्सो मार्स जब स्कॉर्पियो में आएगा तो आप अपने रिलेशनशिप्स के बारे में सोचेंगे। देखिए, रिलेशनशिप्स हमारी मर्ज़ी से नहीं चलते, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, चाहे वो हमारे चाहने वाले हों, हमारे हस्बैंड्स हों, वाइफ्स हों। आप क्लिंग नहीं कर सकते कंट्रोल से। जो जैसा है आपको एक्सेप्ट करना है, एंड इवेंचुअली ये रियलाइज़ करना है कि हाउ डिफ़िकल्ट इज़ इट फॉर यू टू चेंज योर सेल्फ। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगला बंदा आपके लिए सडनली चेंज कर ले। सो प्लीज़ गिव स्पेस, ज़्यादा लेट पीपल बी हु दे आर, एंड अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करें। फिर हम आ जाते हैं जेमिनाइज़ की तरफ। जेमिनाई, इस इक्लिप्स ने आपके घर की एनर्जी को थोड़ा सा रीसेट किया है। आपने अपने इमोशनल फाउंडेशंस पे थोड़ा सा काम किया है, और आपने ये रियलाइज़ किया कि घर में कौन से ऐसे लोग हैं जो मुझे सेफ़ या सपोर्टेड फील कराते हैं, और अगर वो सेफ़ और सपोर्टेड फील नहीं करा रहे तो मैं अपने आप को किस तरीके से सेफ़ फील करा सकती हूँ, राइट। लिब्रा का इक्विनॉक्स आपको किस तरीके से अफेक्ट करता है, या आपको इस तरह अफेक्ट करता है, कम आउट ऑफ योर शेल, प्लीज़ लोगों से मिलें, इंडल्ज इन सम प्लेजर्स एज वेल। काम हर चीज़ नहीं होती। प्लेजर कैन बी ईटिंग गुड food for you, chilling with your friends, going out, having fun. It could literally be sitting with your cat without having to worry about the fact कि नहीं मुझे उठ के ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, बाहर भी जाना है। नो, enjoy your time off. मार्स एंड स्कॉर्पियो आपकी हेल्थ रूटीन को भी थोड़ा सा डिसिप्लिन लेकर आएगा इसके अंदर। अगर आपको लग रहा है कि आपकी कंसिस्टेंट हेल्थ रूटीन्स की वजह से भी आप बर्नआउट की तरफ जा रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा बैलेंस अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। हर वक्त हम फायर नहीं रह सकते, हमें कभी कभी रेस्ट भी करना होता है। फिर हम आ जाते हैं कैंसर्स की तरफ। कैंसर, ये इक्लिप्स जो है आपकी कम्युनिकेशन को थोड़ा सा अफेक्ट कर रहा है। इसने ऑलरेडी कर लिया है। अब देखें, अब आप सच ज़रा घबराए बगैर बोलेंगे, आपका सेल्फ एक्सप्रेशन भी थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। आपने ये भी रियलाइज़ किया कि काफ़ी ओकेजन्स पे मैं चुप रहा जहाँ पे मुझे बोलने की ज़रूरत थी। सो शेयर योर आइडियाज़ फ्रीली विद पीपल। अगर दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं तो ओपनली शेयर करें, व्हाट इज़ इट दैट यू वांट, व्हाट इज़ दैट यू नीड इन योर लाइफ। रीडेकोरेट कर सकते हैं अपना घर, बाउंड्री सेट कर सकते हैं लोगों के साथ। मार्स एंड स्कॉर्पियो का मतलब ये कि आपका रोमांस का सेक्टर और क्रिएटिविटी का सेक्टर थोड़ा सा एक्टिव होगा। तो इफ़ यू लुकिंग फॉर लव, इफ़ यू लुकिंग टू मीट न्यू पीपल, दिस इज़ द टाइम टू डू इट, ठीक है। बस कोशिश करें कि जेलसी और पुराने
रिलेशनशिप्स जब हमारे सही नहीं चलते तो हमें लगता है कि यार अगला सारा रिलेशनशिप भी ऐसे ही होगा. डोंट थिंक लाइक दैट. there's always a fresh start for everyone. फिर हम आ जाते हैं लियोस की तरफ. लियो, ये इक्लिप्स आपकी ज़िंदगी में बहुत एक समझे फाइनेंशियल क्लैरिटी लेकर आया. इसने आपको दिखाया कि कहाँ मुझे सेव करना है, कहाँ मुझे इन्वेस्ट करना है, कहाँ मुझे रीथिंक करना है कि मैं जिस चीज़ में पैसे लगा रहा था वो शायद मेरे लिए अब फ़ायदेमंद नहीं है. सो लियोज़, आप अपने पैसे के बारे में सोच रहे थे. लिब्रा इक्विनॉक्स ने क्या किया? आपकी कम्युनिकेशन, लर्निंग, आपके माइंडसेट को थोड़ा सा इम्प्रूव किया. आपका फोकस मार्स इन कैप्रिकॉर्न, मार्स इन स्कॉर्पियो फिर जो है वो होम और फैमिली लाइफ की तरफ ले आया. ओल्ड मेमोरीज़ आपके दिमाग में आ रही हैं, आप पुरानी बातों के बारे में सोच सकते हैं. बट इट्स ओके. समटाइम्स हमें कुछ इस तरह के ख्यालात आते हैं जो हम इतना पॉजिटिव उनके बारे में फ़ील नहीं करते, जो हमारी फैमिली से रिलेटेड होते हैं. बट दैट्स ओके, बिकॉज आप जब इन इशूज़ से डील करेंगे तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं. बिकॉज यू लेट इट गो, यू क्लोज दैट एस्पेक्ट. हम कर रहे हैं आज की एनर्जी के अंदर द इक्विनॉक्स एंड जो इक्लिप्स हुआ है और मार्स स्कॉर्पियो में आया है, उन सब की रीडिंग्स कंबाइन करके मैं ज़ोडिएक वाइज कर रही हूँ. एंड वी गोना स्टार्ट विद वर्गो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. वर्गो, आपको इक्लिप्स ने इस तरीके से इम्पैक्ट किया है कि आपकी ज़िंदगी में एक मेजर किस्म का पर्सनल रीसेट आया है. ठीक है, आपने अपनी सेल्फ इमेज के ऊपर थोड़ा सा काम करना है, अपनी आइडेंटिटी पे काम करना है. हाउ आर यू शोइंग अप इन द वर्ल्ड? आर पीपल रिस्पेक्टिंग यू फॉर हु यू आर? या आप अपने आप का रवैया थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, अपने आप को थोड़ा सा और वैल्यू कर सकते हैं कि ताकि आपको उसी तरीके का सेल्फ इमेज आप पोर्ट्रे करें जिस तरह का आप चाह रहे हैं कि लोग आपके बारे में समझें. यह आपकी आइडेंटिटी के ऊपर इफ़ेक्ट किया है. इसने ये इफ़ेक्ट किया है कि हाउ आर यू शोइंग अप इन द वर्ल्ड. और ये सीज़न भी आप ही का था, सो व्हाई नॉट. फिर लिब्रा इक्विनॉक्स ने आपको इस तरीके से ज़्यादा फोकस में लेकर आया कि आपने स्पॉटलाइट किया अपनी सेल्फ वर्थ और पैसे बनाने की एबिलिटी के ऊपर. हाउ इज़ इट दैट यू कैन मेक मोर मनी? क्या आपके वैल्यूज़ अलाइन होते हैं विद द काइंड ऑफ फाइनेंसेस यू मेक? मार्स आ गया स्कॉर्पियो के अंदर, जिसका मतलब ये कि अब आप अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर थोड़ा और काम करेंगे, आप ट्रूथ टेलिंग के ऊपर थोड़ा ज़्यादा काम करेंगे. यू विल मेक श्योर कि आपके जो वर्ड्स हैं वो अगर सच्चे भी हैं तो वो शार्प नहीं हैं. आपने एक तरीके से इन चीज़ों पे काम करना है जो फोकस रिक्वायर करती हैं, चाहे वो आपकी अपनी क्लैरिटी, अपनी अंडरस्टैंडिंग हो, या आपने किसी और को भी क्यों ना कन्विंस करना हो कि व्हाट यू आर ऑल अबाउट नाउ. यू आर चेंजिंग एंड यू आर एलिवेटिंग वर्गो, एंड दिस वाज योर सीजन एज वेल. फिर हम आ जाते हैं लिब्रास की तरफ. लिब्रास, ये एंड ऑफ द डे देखें, आपके लिए इक्लिप्स थोड़ा सा हार्ड था बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा कामिक बैगेज जो है वो लेट गो किया. आपके ड्रीम्स या आपके हीलिंग सेक्टर के अंदर आपने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिसमें आपने रियलाइज़ किया कि यार मैं कुछ पास्ट बिट्रेयल्स या पास्ट माइंडसेट्स के साथ अभी भी बहुत अटैच्ड हूँ. हाउ इज़ इट दैट आई कैन लेट इट गो? ये मोमेंट है आपके लिए क्लोजर का, हीलिंग का, बिकॉज ये इक्लिप्स अब आपको रिलीज़ करेगा इस चीज़ से एंड यू विल स्टार्ट फ्रेश. आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अब बेहतर होगा. लिब्रा इक्विनॉक्स के बाद विच वॉज येस्टरडे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. आप यू विल स्टेप फॉरवर्ड और ये आपके लिए बड़ा रीबर्थ और पावरफुल किस्म का टाइम है. बिकॉज अगले 6 हफ्ते तक आप अपने फाइनेंसेस पे काम करेंगे, अपने सेल्फ वर्थ पे काम करेंगे, आप अपनी वैल्यू क्लेम करेंगे अनअपोलोजेटिकली. पीपल नो व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल एंड पीपल विल अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, आपने जितने भी बुरी हैबिट्स हैं उनको बस थोड़ा सा जाने देना है, अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा सा कर्टेल करना है, एंड आई थिंक यू आर गुड टू गो. फिर हम आ जाते हैं स्कॉर्पियोज़ की तरफ. स्कॉर्पियोज़, आपकी फ्रेंडशिप्स के अंदर आएगा एक थोड़ा सा रीसेट. आप जिस तरीके से कम्युनिटी को अंडरस्टैंड करते हैं या जिस तरह अपने आप को प्लेस करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, दैट इज़ गोइंग टू चेंज. आप अपने सोशल सर्कल्स के बारे में सोचेंगे, लॉन्ग टर्म ड्रीम्स के बारे में सोचेंगे. लिब्रा इक्विनॉक्स ने जो है आपको ये भी रियलाइज़ कराया कि आपने एक थोड़ा सा पॉज लेना है अपनी बर्थडे के सीज़न आने से पहले, जो कि अभी अगला सीज़न आप ही का होगा. अभी लिब्रा चल रहा है. आपने क्या ऐसी चीज़ें हैं जो करनी हैं, अपने ऊपर कौन सा ऐसा काम करना है कि आप करें बिफोर यू कम आउट टूवर्ड्स योर सीज़न. थोड़ा सा हमें अपने पर्सनल इमोशनल वेलबींग पे भी काम करना होता है, राइट. सो आपकी पर्सनल पावर थोड़ी सी इंप्रूव होएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके अंदर थोड़ा सा करेज आएगा और आप अपने फियर्स को थोड़ा सा कन्फ्रंट करेंगे. ठीक है, फिर हम आ जाते हैं सेजिटेरियस की तरफ. सेजिटेरियस, ये इक्लिप्स ने आपके रीसेट किया है करियर को और किस किस्म की लेगेसी आप छोड़ के जाना चाह रहे हैं. आर यू जस्ट वर्किंग फॉर द मनी और आर यू वर्किंग फॉर समथिंग बिगर देन दैट? क्या आप चाहते हैं कि लोग जो है वो आपके प्रोफेशनल पाथ या लॉन्ग टर्म गोल्स को इस तरीके से देखें कि आपने वाकई में कोई डिफरेंस मेक किया है दुनिया के अंदर,
लिब्रा इक्विनॉक्स ने आपको ये दिखाया कि आपकी फ्रेंडशिप्स, आपके कोलैबोरेशंस, कौन से लोग ऐसे हैं जो आपके साथ खड़े रहते हैं, जो आपके साथ नई अलाइंसेस बनाने को तैयार हैं, आपको बेहतर फील कराने में या आपके बेहतर काम में आपकी मदद करने में आपके साथ खड़े हुए हैं। ये लोग अब आपके सामने आएंगे। थोड़ा सा अपने आप को आप रेस्ट भी दें, हीलिंग भी दें, ठीक है। आपकी एनर्जी अगर थोड़ा सा भी लो फील कर रही है, दैट्स ओके। समटाइम्स राइटिंग थिंग्स डाउन रियली हेल्प्स, थेरेपी रियली हेल्प्स, ठीक है। आपकी जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो बिहाइंड द सीन क्वाइटली हो रही हैं। फिर हम आ जाते हैं कैप्रिकॉर्न्स की तरफ। कैप्रिकॉर्न्स देखें, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इक्लिप्स ने जो है ना आपकी लर्निंग, आपके ट्रैवल और आपकी एक्सपेंशन के ऊपर एक किस्म का एक रीसेट दिया। इसने आपको ये रियलाइज़ कराया कि यू कैन ब्रॉडन, यू कैन ग्रो, यू कैन अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल, राइट। आपकी करियर, आपकी पब्लिक इमेज चेंज हो रही है, स्पॉटलाइट में आप किस तरीके से आ रहे हैं, लोग आपको किस तरह की इज्जत दे रहे हैं, राइट। यू विल ओनली डू थिंग्स जो आपके साथ अब अलाइंड आपको फील करती हैं। तो अपनी कम्युनिटी और कोलैबोरेशंस को थोड़ा सा और वेकअप करें, मतलब ट्राई टू रीच विद ओल्ड नेटवर्क्स, ओल्ड फ्रेंड्स एज वेल, एंड क्लैरिफाई करें कि आप क्या बिल्ड करना चाह रहे हैं, कौन आपके मिशन के साथ सही अलाइंड है और कौन आपके साथ नहीं है। इट्स टाइम व्हेन यू विल मेक अ कट ऑफ ऑफ पीपल हु आर नो लॉन्गर कंड्यूसिव, मगर जो बॉन्ड्स आप डीपन कर सकते हैं आप उनको करें, आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। फिर हम आ जाते हैं एक्वेरियस की तरफ। एक्वेरियस, इस इक्लिप्स सीज़न ने आपको ये समझाया है कि किस तरीके से आप जो पैसे किसी के साथ शेयर करते हैं या जिस तरीके से आप प्यार का इजहार करते हैं वो थोड़ा सा चेंज होगा। आपने ये भी अंडरस्टैंड किया कि काफ़ी दफ़ा किसी को अपनी कमज़ोरी दिखाने से हम वाकई में कमज़ोर नहीं हो जाते। इट्स इंपॉर्टेंट कि हम लोगों को बताएं कि वी नीड हेल्प एज़ वेल। ये भी हमारा एक फ़ियर होता है कि हम मदद नहीं मांग सकते। तो अगर आपके पास थोड़ा सा भी फ़ियर था इन आस्किंग फॉर हेल्प एंड सीकिंग क्लोजनेस, अब आप लोगों के साथ मर्ज करेंगे। आपका दिल चाहेगा कि आप लोगों को बताएं। अगर आप अभी ट्रैवल कर सकते हैं ज़रूर करें, अगर आप लर्निंग किसी किस्म की कर सकते हैं ज़रूर करें। जितनी भी नई चीज़ें हैं, जितनी भी नए होराइजन्स हैं, उस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी, राइट। अपने करियर और एम्बिशन पे अपना काम करते रहें और प्लीज़ मेक श्योर करें कि किसी को रिजेंट नहीं करें, ठीक है। स्ट्रैटेजी के साथ काम करें, ईगो के साथ नहीं। फिर हम आ जाते हैं लास्ट ज़ोडियाक की तरफ, जो कि है पाइसेस। पाइसेस, आपको इक्लिप्स ने बहुत एक बिग रीसेट दिया अपनी रिलेशनशिप्स के अंदर। आपको पार्टनरशिप्स अपनी बेहतर समझ आना शुरू हुई। आपको ये समझ आया कि यार क्या कनेक्शंस मेरे साथ अलाइन करते हैं, कौन से कनेक्शंस मेरे साथ नहीं करते। आप जिस तरीके से प्यार का इजहार अगेन करेंगे उसमें थोड़ा सा डेप्थ आएगा। आप जिस तरीके से पैसे शेयर करेंगे उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। जो लोग आपके साथ सरफेस लेवल पे रहते हैं वो लोग अब आपको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। आपको डेप्थ चाहिए, आपको लॉयल्टी चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, राइट। अगर आप ट्रैवल कर सकते हैं तो आप प्लीज़ ट्रैवल करें। अपना फेथ रखें थोड़ा। अगर चीज़ें अभी इतनी अच्छी नहीं भी जा रही हैं, दे विल पिक अप, रिटर्न टू ऑल द बिलीव्स दैट यू होल्ड अबाउट योर सेल्फ। और अपने मिशन पे इसी तरीके से आप काम करते रहें कि खुद का ट्रूथ क्या है और आप क्या चाहते हैं।